उनका प्रमोट होगा तो 17 बैच का क्यों नहीं होगा। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि देखिए जो जियो में 18 बैच के लिए आया हुआ है और 19 बैच के लिए आया हुआ है, इसलिए 17 बैच प्रमोट नहीं होगा। पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि सर 18 बैच में जिनका पहला सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, दूसरे सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, क्या उनका प्रमोट होगा कि नहीं होगा। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वो बैक हो चुके हैं, उनका प्रमोट नहीं होगा क्योंकि क्या कहते हैं वो जियो में नहीं है। तो मैंने अपना प्रत्युत्तर दिया कि सर आप ये बताइए कि अगर 18 बैच का पहला सेमेस्टर का और दूसरे सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है उनकी पेपर अक्टूबर में कराकर तब उनका तीसरा सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाए तो उसमें कौन सी आपकी गलती हो जाएगी और कौन सा जियो का रूल टूट जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं नहीं हो सकता। फिर मैंने उनके ही जियो के आधार पर उनसे प्रश्न किया कि आप किस आधार पर 19 बैच के बच्चों का द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा कराकर पहला सेमेस्टर प्रमोट कर रहे हैं, जब आप 18 बैच के पहले सेमेस्टर के बच्चों का जो है बैक लगे बच्चों का पेपर नहीं करवा के प्रमोट कर सकते, तो 19 बैच के बच्चों को आप किस आधार पे प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो सेमेस्टर है उनका तो पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई, तो आप किस आधार पे द्वितीय सेमेस्टर के पेपर करा के प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि जो मौजूदा जियो आया हुआ है तो 18 बैच के लिए 19 बैच के जियो आया हुआ है प्रमोट के लिए, उसी के आधार पर 17-18 बैच को लागू करने में बहुत सारी कमियां निकल रही है। जब इस कमियों को मैं गिनाने के लिए आज सचिव वार्ता के लिए आज 1 घंटे बहस के द्वारा हमने उनकी कमियां बताई, तो हमसे कह रहे हैं कि शासन स्तर का मैंने यहाँ से प्रस्ताव 17 बैच के लिए भी बेचा था, 18 बैच के लिए भी बेचा था, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बहुत बदलाव किया गया जियो में, इसलिए मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती शासन की है। इसलिए आप अपना लेटर पैड से लिख दीजिए, मैं जो है उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराऊंगा। मैंने कहा कि मैं हर चीज कर सकता हूं, लेकिन ये बताइए आपका अधिकार क्या है। क्या आपने नहीं सोचा कि लाखों बच्चे जो 17 बैच में 50,000 बच्चे से ज्यादा और 17-18 बैच में भी बच्चे इतने फेल हैं, उनका क्या प्रमोट नहीं हो सकता। जब आपकी जियो के आधार पे आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप किस आधार पे 19 बैच के पहले सेमेस्टर की परीक्षा ना कराकर दूसरी परीक्षा कराकर पहले को प्रमोट कर दे रहे हैं। तो उसी आधार पे भी 18 बैच का पहला पेपर सेमेस्टर का या दूसरा सेमेस्टर की परीक्षाएं में जिसका बैक लगा है उनको करा के आप थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर सकते हैं। आपके जियो के आधार पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं साफ साफ बोल जाते हैं मैंने यहाँ से प्रस्ताव भेजा था, उत्तर प्रदेश शासन जो है बदलाव कर दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब 17 बैच का नहीं हो पा रहा है, 18 बैच का नहीं हो पा रहा है, तो क्या माने कि आप पेपर होगा। फिर मैं बात करता हूँ अक्टूबर में जो बयान आया माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का कि अक्टूबर में परीक्षाएं होंगी, तो आप मुझे ये बताइए कि अक्टूबर में जो परीक्षाएं होने के लिए आप कह रहे हैं कब तक होंगी। तो वो कह रहे हैं कि जब हमें कराना होगा कराएंगे, अभी कोविड का प्रकोप चल रहा है। तो मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं अभी पेपर के लिए इन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर आप सब सक्रिय नहीं हुए, अपना पहला दूसरा सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में हर हाल में करा लो। कोई मंशा नहीं है ये दिसंबर तक में लेकिन 17 बैच 18 बैच के जो बैक लगे साथियों के पेपर कराने नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आगामी व्यक्ति से आप तो दूर भी हो सकते हैं और आपका भविष्य लेट होगा, आपका सेमेस्टर अपूर्ण हो सकता है, आप बहुत देर में सेमेस्टर पूर्ण करेंगे। इसलिए आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि अगर 19 सितंबर को सभी 10 बजे परीक्षा नियम दल बल के साथ आए, घेराव करें और सचिव जी से कहें हमारा जितना जल्दी हो प्रमोट कराइए या तो हमारी परीक्षाएं अक्टूबर तक कराइए। पहले चीज जियो के आधारित आप जो गलतियां किए हैं, 18 बैच का पहला दूसरा सेमेस्टर का जो बैक परीक्षाएं के पेपर अक्टूबर में लें और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्ण कराएं। तीसरा सेमेस्टर की परीक्षा को सेमेस्टर को प्रमोट करें जियो के आधार पे। और 17 बैच के जो बैक सेमेस्टर है जिनका सेमेस्टर 18 बैच के साथ चल रहा था वो भी अधिक संख्या में आए और यहाँ पे प्रमोट के लिए दबाव बनाए, क्योंकि आप कानूनन रूप से जियो के आधार पे पूरी तरह से लीगल है, आप प्रमोट हो जाएंगे अगर आप भीषण संघर्ष में साथ देंगे। इसलिए आप अधिक संख्या में 19 सितंबर को 10 बजे परीक्षा नियामक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।